महिला की सगाई के दिन ही उसका मंगेतर उसे पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए सबके सामने एक नई अमीर लड़की को प्रपोज कर देता है। इसके बाद वह बिना झिझक मीडिया के सामने उसी लड़की के साथ प्यार जताता है और महिला पर यह आरोप लगा देता है कि वह लालची है और किसी भी तरह से पैसे ऐंठना चाहती है। इस एक झूठे आरोप से महिला की सामाजिक छवि पूरी तरह टूट जाती है और अगले ही दिन उसकी कंपनी के शेयर भी तेजी से गिरने लगते हैं। लेकिन यही बात खत्म नहीं होती, क्योंकि वह घटिया आदमी और भी घमंड के साथ महिला के घर पहुंचकर एक तरफा रिश्ता तोड़ देता है और घोषणा करता है कि नई अमीर लड़की उसके बच्चे की मां बनने वाली है। फिर वह महिला की भावनाओं की परवाह किए बिना उसी लड़की को साथ लेकर अकड़ते हुए चला जाता है। इस अपमान के बाद महिला बिना समय गंवाए कंपनी की आपात बैठक बुलाती है और उस आदमी की कंपनी के साथ चल रहे सभी सहयोग तुरंत समाप्त करने का आदेश देती है। साथ ही वह सबसे ऊंचे स्तर की वसूली और कानूनी प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लेती है ताकि वह आदमी वहीं का वहीं पूरी तरह आर्थिक रूप से टूट जाए, क्योंकि सच्चाई यह थी कि कभी उसी महिला ने बिना किसी शर्त के उसका पूरा कारोबार, संसाधन और अवसर वापस दिलाए थे और बदले में सिर्फ इतना कहा था कि वह उससे वैवाहिक गठबंधन निभाए। समझौते के बाद महिला ने अपने संबंधों, पूंजी और प्रभाव का इस्तेमाल करके उसकी डूबती कंपनी को दोबारा खड़ा किया था। वह रोज ग्राहकों के साथ बैठकों और दावतों में शराब पीती रही, यहाँ तक कि उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया और पेट से खून निकलने लगा। दोनों के बीच कुछ समय तक अपनापन और भावनात्मक जुड़ाव भी रहा, लेकिन जैसे ही वह आदमी अपने पैरों पर खड़ा हुआ उसका रवैया बदल गया और उसने महिला को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह उस नई अमीर लड़की के ओर करीब चला गया जिसे वह सरल, मासूम और उसकी प्रशंसा करने वाली मानता था। उसे लगता था कि वह महिला की तरह चालाक नहीं है और हर जगह उसे पीछे नहीं छोड़ती। यहाँ तक कि सगाई के दिन भी वह उसी नई लड़की के साथ बंद कमरे में समय बिता रहा था। फिर उसे यह भ्रम हो गया कि अब उसे महिला की मदद की कोई जरूरत नहीं है और वह अपने दम पर सब कुछ कर सकता है। इसी घमंड में उसने सार्वजनिक रूप से नई लड़की को प्रपोज किया और अगले ही दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर यह कहानी गढ़ दी कि महिला एक कंट्रोल फ्रीक है जो उसके जीवन और काम के हर पहलू पर जबरदस्ती कब्जा रखती थी। उसने खुद को और नई लड़की को जबरदस्ती अलग किए गए दुखी प्रेमियों की तरह पेश किया ताकि अपनी कृतज्ञता और विश्वासघात को छुपाया जा सके। लेकिन महिला यह तमाशा चुपचाप देखने वालों में से नहीं थी, इसलिए वह बिना देर किए उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचती है और सबके सामने कहती है कि तुम और तुम्हारी प्रेमिका जानबूझकर सहानुभूति बटोरने के लिए नाटक कर रहे हो, मीडिया में झूठ फैलाकर मुझे बदनाम कर रहे हो और ये दिखावा कर रहे हो कि तुम पुराने साझेदारों से अलग होकर नई कंपनी बनाओगे। वह आगे कहती है कि जब तुमने इतना साहस दिखाया है तो मैं भी तुम्हें एक सबक दूंगी। और फिर वह सार्वजनिक रूप से घोषणा करती है कि उसने उस आदमी की कंपनी की सभी बाहरी परिसंपत्ति अधिकारों को तुरंत फ्रीज कर दिया है। उसी पल उसका सहायक आकर उसे बताता है कि कंपनी की सारी संपत्तियां पहले ही जमी हो चुकी हैं और सप्लायर भुगतान न मिलने के कारण सामूहिक मुकदमे की तैयारी कर रहे हैं।